आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मोदी शाह की बैठक का सामने आया एजेंडा। दिल्ली यातायात वाहनों की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक। महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल प्रियंका नदारद। नाराजगी की खबरों के बीच सचिन पायलट ने दिल्ली में डाला डेरा। भारत से 1300 सिम ले जा चुके चीनी नागरिक ने उगले चौंकाने वाले राज। ईरान में हमलों के पीछे क्या इजराइल का हाथ था? क्या वाकई दमदार है टाटा ग्रुप के शेयर? हॉस्पिटल से घर पहुंचे दिलीप कुमार, सायरा बानो ने कहा फेफड़ों से पूरी तरह से पानी निकाला गया। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर केस दर्ज, गानों से अश्लीलता फैलाने का लगा आरोप। और जोकोविच ने लाल बजरी के बादशाह को दी मात। संसद के मॉनसून सत्र के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की आहट सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अभी तक लगभग 2 दर्जन मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हो चुकी है। जल्द ही सारे मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा का काम पूरा कर लिया जाएगा। मोदी सरकार में अभी 60 मंत्री है, लेकिन संविधान के अनुसार इनकी संख्या 79 तक होनी चाहिए। कई मंत्रियों के पास 2 से 3 मंत्रालय हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर विभिन्न मंत्रियों और उनके मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा करते रहते हैं, लेकिन इस बार की कवायद को भावी विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। शुक्रवार शाम को भी प्रधानमंत्री ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर कुछ मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की है। दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहनों की रफ्तार पर एक बार फिर ब्रेक लगा दिया गया है। दोपहिया वाहनों से लेकर ऑटो, कार और ट्रकों तक के लिए अधिकतम गति सीमा तय कर दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में अलग अलग रोड का नाम दिया गया है और वहां कौन सा वाहन कितनी गति से चल सकता है उसकी जानकारी दी गई है। ये जानकारी साझा करते हुए यातायात पुलिस ने बताया है कि मोटर व्हीकल की अधिकतम स्पीड लिमिट में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार नई लिस्ट के अनुसार कार, टैक्सी या कैब की अधिकतम स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। ज्यादातर इलाकों में अधिकतम गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, लेकिन कुछ इलाके जो अधिक संवेदनशील है वहां 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही अधिकतम स्पीड है। देश में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है। आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पर बढ़े दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन से पार्टी आला कमान दूरी बनाए हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजस्थान में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कई और वरिष्ठ नेता भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। नाराजगी की खबरों के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे हैं। वह रविवार तक यहां रहेंगे। राजधानी पहुंचने पर जब पत्रकारों ने उनके प्लान के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि पार्टी पिछले साल वाली स्थिति और किरकिरी से बचने के लिए एक्टिव हो गई है। पिछले साल जुलाई में भी सचिन पायलट ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बागी रुख अख्तियार कर लिया था। वह अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए थे और बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच एन वक्त पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें मना लिया था। हालांकि एक बार फिर उनके खेमे ने यह कहना शुरू कर दिया है कि पायलट से किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।
भारत बांग्लादेश बॉर्डर अवैध तरीके से पार करने की कोशिश में पकड़े गए चीन के नागरिक ने कुछ चौंकाने वाले राज उगले हैं। पूछताछ में उसने बताया है कि अपने साथियों के साथ मिलकर वह करीब 1300 भारतीय सिम कार्ड चीन ले गया है। तस्करी के लिए वे अपने अंडरगारमेंट्स में इन सिम कार्ड को रखते थे। इन्हें हासिल करने के लिए नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता था। बीएसएफ के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। सीमा सुरक्षा बल ने चीन के हुबेई प्रांत के निवासी हान जुनवे 35 वर्षीय को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। उसे बीएसएफ के गश्ती दल ने गुरुवार को राज्य के मालदा जिले से गिरफ्तार किया था। कोलकाता मुख्यालय वाले बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर ने इसे लेकर एक बयान जारी किया है। इसमें उसने बताया है कि जुनवे एक वांछित अपराधी रहा है। उसने पूछताछ में हैरान करने वाला तथ्य सामने रखा है। वह फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अब तक करीब 1300 भारतीय सिम कार्ड चीन ले जा चुका है। एक इंटरव्यू में कोहेन ने संकेत दिया है कि ईरान के नतांज स्थित भूमिगत परमाणु संयंत्रों पर हुए हमले के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का ही हाथ था। अपने इस इंटरव्यू में कोहेन ने ईरान के वैज्ञानिकों को भी चेतावनी दी है कि अगर वो परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा रहे तो उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। इस साल 11 अप्रैल को ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र पर हमले के बाद ईरानी अधिकारियों ने कहा था कि हमले में ईरान के सबसे अहम परमाणु केंद्र की हजारों मशीनें या तो खराब हो गई या बर्बाद हो गई। ईरान ने इस हमले को परमाणु आतंकवाद बताते हुए इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इजराइल ने अपनी भूमिका की ना की ही पुष्टि की और ना ही इसका खंडन किया, लेकिन तब इजराइल के अधिकारी रेडियो पर खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि ये इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक ऑपरेशन था। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन चौतरफा खरीदारी से शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी गई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 52,641 अंक जबकि निफ्टी 15,835 पॉइंट के ऑल टाइम हाई तक गया। ब्रॉड मार्केट में भी रिकॉर्ड उछाल आया। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 27,281 और स्मॉल कैप 9,750 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग रही। पिछले 5 दिनों से सांस लेने में दिक्कत के चलते मुंबई के खार इलाके में पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती दिलीप कुमार को कल दोपहर 12:45 पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई और उन्हें एम्बुलेंस के जरिए बांद्रा स्थित पाली हिल्स बंगले पर ले जाया गया। अस्पताल से निकलते वक्त 98 साल के दिलीप कुमार के साथ उनकी पत्नी सायरा बानो दिलीप कुमार के साथ थी और उनके चेहरे पर संतोष के भाव देखे जा रहे थे। अस्पताल से निकलने के मौके पर सायरा बानो ने न्यूज चैनल से कहा है कि दिलीप कुमार के फेफड़ों से पूरी तरह से पानी निकाला गया और अच्छी तरह से आराम फरमाने के बाद अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टरों ने उन्हें घर में तमाम तरह के एहतियात बरतने और एंटीबायोटिक्स देने के लिए कहा है। आप सभी भी की दुआएं काम आई। भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव के आजकल बुरे दिन चल रहे हैं। एक के बाद एक उनके खिलाफ लोग पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। ताजा मामला उनके एक गाने को लेकर विवाद का है। इस गाने को लेकर उन पर महिलाओं को लेकर अश्लीलता फैलाने का आरोप है। खेसारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 294 और 354 के तहत मुंबई में मामला दर्ज कराया गया है। सनातन सेवा फाउंडेशन के प्रमुख श्री सुजीत सिंह ने मुंबई में खेसारी लाल के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया है। खेसारी पर आरोप है कि वह पैसे कमाने के लिए अपने गानों में अश्लीलता परोसते हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में खेसारी लाल यादव के गाने चाची की बाची सपनवा में आती है का उदाहरण दिया है। सिंह ने यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फ्रेंच ओपन शुरू होता और फाइनल की हेडिंग तैयार हो जाती। लाल बजरी का बादशाह स्पेन के राफेल नडाल को यह खिताब यूं ही नहीं मिला था। उनके नाम 13 फ्रेंच ओपन खिताब थे। इस कोर्ट पर उन्हें रोक पाना आसान नहीं है, लेकिन शुक्रवार को नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल का 14वां फ्रेंच ओपन जीतने का सपना तोड़ दिया। शुक्रवार को खेले गए पुरुष एकल सेमीफाइनल में नडाल को अप्रत्याशित रूप से हार का सामना करना पड़ा। क्ले कोर्ट पर 108 मैचों में से यह नडाल की सिर्फ तीसरी हार है। पहले सेट गंवाने के बाद जोकोविच ने दमदार वापसी की थी।
तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।